Hello everyone, I am Deepak Kumar and this is the 8th lecture of network theory. हम इस लेक्चर में बात करेंगे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन ट्रांजिएंट सर्किट। सबसे पहले बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछ दिया जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से पहले पढ़ ले। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात करेंगे कि है क्या ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम। देखो, इनिशियल वैल्यू क्या होता है? किसी फंक्शन का इनिशियल वैल्यू तब होगा जब t टेंड्स टू 0 होगा, t टेंड्स टू लगभग 0 होगा, और t इक्वल इनफाइनाइट पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो एक फाइनल वैल्यू थ्योरम फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, तो मान लो अगर हमारे पास एस में दिया हुआ है, एस डोमेन में दिया हुआ है, टाइम डोमेन में हो तो हम भले ही टी इक्वल टू डालकर निकाल लें, टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू इंफिनिटी। लेकिन अगर एस के डोमेन में दिया हुआ है मेरा फंक्शन, तो हम कैसे निकालेंगे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम? एक तो मेथड ये है कि आप चाहो तो इसका इनवर्स ले लो, टाइम डोमेन में पहले चेंज कर लो। ठीक है, तो टाइम डोमेन में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? ये तो ये कांस्टेंट है, ये लिख दिया, और 1 अपन एस प्लस के का क्या होगा? e टू द माइनस ऑफ kt, एंड 1 अपन एस का क्या होगा? 1, वो लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हो कि ये वैल्यू डालो, t इक्वल टू 0 डाल दो ft में, तो क्या इनिशियल वैल्यू हमारा आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना? a e टू द माइनस सो k इंटू 0 प्लस 1, मतलब ये e टू द 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका इनिशियल वैल्यू आ गया a प्लस 1। तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? t इंफिनिटी डालना पड़ेगा फंक्शन में। t इंफिनिटी डालेंगे तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे होगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और ये प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 1 आ गया मेरा फाइनल वैल्यू थ्योरम। ये तो हुआ कि आप इनवर्स ले लिए, लेकिन ये केसेस क्या होता है, इनवर्स हम लोग के जनरली मुश्किल होता है जब हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है एग्जाम में। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ आपका ये क्वेश्चन है, मान लो इसका निकालना है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो क्या करोगे आप लोग? अब यहाँ पे इनवर्स निकालना देखो कितना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये दोनों में इनवर्स लेना काफी मुश्किल है, तो इसको निकालने के लिए ना आसान सा तरीका है। ठीक है, जो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम देता है, दोनों थ्योरम से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे इसका इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। पढ़ते हैं। तो इनिशियल वैल्यू क्या होता है? हमें t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इनिशियल वैल्यू होगा। t इक्वल टू 0 पे जो भी वैल्यू होगा वो मेरा क्या होगा? इनिशियल वैल्यू होगा। एंड t इनफाइनाइट पे जो वैल्यू होगा वो हमारा फाइनल वैल्यू होगा। तो ये हमको याद रखना है, इनफाइनाइट और 0 पे जो वैल्यू होगा वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हमको ये पता है, एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन का लाप्लास जो होता है वो कितना होता है? एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो आपको पता है यहाँ f0 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इनिशियल वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकालेंगे? तो अगर मान लो इसका लाप्लास हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जो भी लाप्लास के अंदर में है वो यहाँ पे लिखूंगा। आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी एंड ई टू द माइनस ऑफ एस टी डी टी। यहाँ माइनस होता है 0 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे एफ टी की जगह पे क्या है? डिफरेंशिएशन किया हुआ है एफ टी। एफ टी का डिफरेंशिएटेड फंक्शन है डी एफ टी अपन डी टी। तो क्या हो जाएगा? एफ टी की जहां जहां एफ टी था वहां डी एफ टी अपन डी टी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एफ टी था तो यहाँ पे एफ टी गया है, लेकिन अगर यहाँ पे डी एफ टी अपन डी टी है तो यहाँ पे डी एफ टी अपन डी टी लिखेंगे। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? 0 से इंफिनिटी तक। एंड ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी, इसका लाप्लास लेने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो एज इट इज इधर लिख दिया मैं, लेकिन यहाँ देखो अगर क्या क्या करूं मैं, अगर s का वैल्यू यहाँ पे, अगर s को मैं टेंस टू इंफिनिटी करूं तो क्या होगा? ये होल का वैल्यू टेंस टू 0 हो जाएगा, e टू पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हम क्या, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, s को इंफिनिटी टेंस करवा रहा हूँ, और e को s जैसे ही इंफिनिटी टेंस करेगा तो क्या होगा? e टेंस टू e टू द पावर st टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गया, ये 0 हो गया।
अब क्या होगा, अब मान लो तो यहाँ पे मैं टेंस टू किया हूँ तो लिमिट लेना पड़ेगा, डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं डाल सकते, तो लिमिट s टेंस टू 0 एस एफ एस माइनस एफ एस कर दिया। ठीक है, इसमें तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसमें लिमिट लेने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आगे करता हूँ, s टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 एफ 0। ठीक है, ये एफ 0 हो गया। अब एफ 0 को क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एफ 0 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो हमारे से क्या आ गया, ये वाला वैल्यू एफ 0 जो होगा, मतलब इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो होगा क्या होगा, s टेंड्स टू इंफिनिटी एस एफ एस होता है। देखो अब कितना आसान हो गया, इनिशियल वैल्यू थ्योरम किसी भी डायरेक्ट लैपलास का जो s डोमेन में फंक्शन होगा उसको डायरेक्ट x s से मल्टीप्लाई करके s को वैल्यू इंफिनिटी डालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा इनिशियल वैल्यू। सपोज कि मान लो जो पहले वाला क्वेश्चन था, मैं इसको पहले वाला क्वेश्चन को करता हूँ। पहले वाला क्वेश्चन था एफ एस इक्वल टू था ए अपॉन एस प्लस के प्लस 1 अपॉन एस, ये था। अगर एफ जीरो निकालना होगा तो क्या करेंगे, एफ जीरो निकालना होगा इनिशियल वैल्यू तो क्या करेंगे, एस एफ एस करेंगे और इसका लिमिट कितना होगा, एस एस टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो क्या इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो एस ए अपॉन एस प्लस ए एस प्लस के 1 अपॉन, ये भी ऊपर हो जाएगा एस, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो एस टेंस टू, यहाँ पे कितना है, एस टेंस टू इंफिनिटी है तो लिमिट लेना मत भूलिएगा, एस टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको क्या करो, ए अपॉन ऐसे लिख लो, ए अपॉन एस प्लस के अपॉन एस, तो क्या आ जाएगा, अब ये प्लस में 1 होगा। अब अगर s टेंस टू इंफिनिटी डालोगे, अगर मैंने यहाँ पे s टेंस टू इंफिनिटी है तो क्या होगा, जैसे ही कि s का वैल्यू मैं इंफिनिटी डालूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, s 1 k अपॉन s मतलब k अपॉन इंफिनिटी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, तो a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरा, a अपॉन 1 प्लस 1 मतलब क्या आ जाएगा, a प्लस 1। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग निकाल लेंगे बिना हम लोग इन्वर्स लिए हुए, किसी भी लाप्लास का एस डोमेन में जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तो अभी तक तो हमने इनिशियल वैल्यू निकालना सीख लिया, अब देखते हैं कि फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो मान लो कि अगर मैं वहां पे ये वाला देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, यहाँ पे तो क्या s को इंफिनिटी डाला तो क्या ये वैल्यू 0 हो गया, लेकिन अगर मैं s टेंस टू 0 करूं तो क्या होगा, s टेंस टू 0 इसका मतलब क्या होगा, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 जैसे होगा तो क्या होगा, केवल ये वाला वैल्यू बचेगा, ये 1 हो जाएगा। तो और क्या होगा, ये तो सेम वैल्यू रहेगा। आगे देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, s टेंस टू 0 किया तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस ऑफ st 1 हो जाएगा। अब देखो उसका लाप्लास ये बच गया, क्योंकि बीच का e टू द पावर माइनस st का वैल्यू 1 हो गया, तो उसका लाप्लास मैं ये लिखूंगा, लिमिट मैंने ले लिया s टेंस टू 0, यहाँ भी लिमिट s टेंस टू 0, दोनों तरफ लिमिट लिया हूं मैं। अब देखो ये इधर तो सेम होगा डिफरेंशियल का, इसका हम लोग प्रूव किए हुए हैं कि क्या होता है s एफ एक्स माइनस एफ जीरो, तो ये आ गया। अब देखो क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ टी हो जाएगा, एफ टी को 0 टू इंफिनिटी करना पड़ेगा, और इधर तो सेम एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इसका लिमिट पुट कर देंगे तो एफ इंफिनिटी माइनस एफ जीरो, और इसको अलग अलग कर लेता हूँ तो एस टेंस टू 0 एस एफ एस एंड एफ जीरो। अब एफ जीरो से एफ जीरो कैंसिल हो जाएगा तो एफ इंफिनिटी क्या हो गया हमारा, एस टेंस टू 0 एस एफ एस। तो देखो कितना आ गया, अब फाइनल वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू होता है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितना आसान हो गया, डायरेक्ट किसी वैल्यू का
किसी भी फंक्शन का हम लोग फाइनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू निकालेंगे। जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन फिर से मैं करता हूँ ये वाले मेथड से। प्रीवियस वाला क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन था, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये s टेंस टू 0 हो जाएगा, सिर्फ अगर s को टेंस टू 0 कर दे, यहाँ पे s टेंस टू 0 होगा, तब तो हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। ये s टेंस टू 0 हो जाएगा तो यही वाला वैल्यू फाइनल वैल्यू हमको देगा। देखो यहाँ s टेंस टू 0 केवल करना है, तो ये वाला चीज हमको फाइनल वैल्यू देगा। अभी देखो क्या करेगा, अभी ये तो 1 हो गया, अब k अपॉन 0 कितना वैल्यू होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 1 प्लस इनफाइनाइट होगा, ठीक है, f इंफिनिटी के लिए 1 अपॉन a प्लस इनफाइनाइट प्लस 1। अब ये इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये बच गया मेरा 1, तो क्या आ जाएगा 1। तो देखो पिछले बार जैसे किया हमने, और ये मेथड जो आया अभी हमने सॉल्व कर दो थ्योरम से निकला, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, वो दोनों से क्या पता चला कि डायरेक्ट हम निकालेंगे और सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हमने दिया था ये वाला क्वेश्चन, ये आप अब कर सकते हो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के। इसमें कोई इन्वर्स लेने का आपको, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या ऐसा समझ लो कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि इम्पल्स रिस्पॉन्स देखना है हमको सीरीज आरसी नेटवर्क का। तो यहाँ पे सीरीज आरसी नेटवर्क है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स जो पहले लगाते थे वो वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये ई इक्वल टू क्या हो रहा है किसी, अब यहाँ पे देखो इम्पल्स फंक्शन है, आपको इम्पल्स फंक्शन सेकंड लेक्चर तक लाप्लास वाला जाके देखना पड़ेगा आपको। इम्पल्स फंक्शन क्या होता था, टी इक्वल टू 0 पे जस्ट वैल्यू उसका अप हो रहा था। तो यहाँ पे जो ई है, ये सोर्स है, वो केवल टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू अपना ई दे रहा है और उसके बाद फिर से ऑफ हो जा रहा है। तो इसमें कैसे करंट पास करेगा वो हमको देखना है। जैसे कि मान लो ये क्या हुआ, थोड़ा देर के लिए मैं जस्ट थोड़ी देर के लिए स्विच किया और फिर बंद कर दिया, ठीक है, वैसा ही केस हो रहा है। थोड़ी देर के लिए ये क्या हुआ, सोर्स लगा यहाँ पे, जीरो जीरो से ई हो गया, वोल्टेज ई हो गया और उसके बाद ऑफ हो गया फिर। अब उसके बाद बताना है कि आपका क्या करंट का रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें केवीएल लगा के पहले, जैसे ही ये t इक्वल टू 0 होगा वहां पे हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसके फर्दर सॉल्व करेंगे। मान लो E डेल्टा टी माइनस आर आई माइनस क्यू ओपन सी, क्यू ओपन सी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एंड आर आई जो है रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। फिर से मैं उसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ, तो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, I जो होता है डी क्यू ओपन डी टी होता है, इसलिए Q जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होगा, ये Q का वैल्यू है यहाँ, ठीक है। अब दोनों तरफ लाप्लास ले तो क्या होगा, अब ये देखो आपको बताया था कि इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास जो होता था डेल्टा का, डेल्टा टी का लाप्लास जो होता था वो क्या आता था 1, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो चुका है दोनों में, अगर मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट ई मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो इधर भी ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो इधर भी ई हो जाएगा। तो आपको पता चला कि ई इसका जो है लाप्लास क्या हुआ, ई हो गया, ठीक है। अब देखो आर, ये दोनों को क्या कर, मैं इक्वल साइन के बाहर भेज दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आर तो आर रहेगा, आई जो है आई एस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज हो गया है, 1/c तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो इंटीग्रल का क्या होता है, इंटीग्रल का लाप्लास होता है, आई का है तो आई एस हो जाएगा, बट क्या डिवीजन में चला जाएगा एस, लेकिन डिफरेंशिएट किया हुआ है अगर करंट या जो भी फंक्शन तो उसमें मल्टीप्लाई में आता है, यह ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आई एस अपॉन एस हो गया, प्लस ये इनिशियल वैल्यू अगर कोई होगा आई का, तो वो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आई आई न होकर इसका क्यू लिखा हुआ है, जो इनिशियल वैल्यू चार्ज होगा सी, कैपेसिटर के पास जो भी चार्ज होगा इनिशियल वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली क्या क्यू तो 0 था, ये चार्ज नहीं था, मान लेता हूं मैं कि पहले चार्ज नहीं था, ये दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लाकर 0 किया हूँ, ठीक है। अब देखो आई एस यहाँ से कॉमन लिया मैं, यहाँ भी आई एस था यहाँ भी आई एस था, तो आई एस कॉमन ले लिया। अब देखो आर यहाँ का यहाँ आ गया, अब क्या 1/c, तो ये 1/c, और ये वाला जो s मल्टीप्लाई होकर आया है वो s यहाँ लिख दिया,
ठीक है। तो आई एस हमारा क्या आ गया, ई अपॉन ये नीचे वाला क्या चला गया, इधर चला गया, डिवाइड हो गया, तो यहां से आ गया ई अपॉन आर प्लस 1 अपॉन सी एस। यहाँ पे मैं क्या करूं, आर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और एस एस भी ले लेता हूं यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। एस एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आर एस, ठीक है। यहाँ से देखो मैं एक बार ये करके दिखा देता हूँ कैसे आया, ई आर एस कॉमन एलसीएम ले रहा हूँ, आर एस प्लस 1 अपॉन सी अपॉन एस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एस ऊपर जाएगा तो एस हो गया, और नीचे भी आर कॉमन ले लो यहाँ से, तो आर मैं कॉमन ले लिया हूँ, तो क्या बचेगा, ये आर है, आर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से एस प्लस 1 अपॉन सी आर सी, क्योंकि यहाँ पे सी ने आर केवल सी था, आर कॉमन लिया तो डिवीजन में चला जाएगा, तभी तो आर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आर आर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन सी बच जाएगा। तो ये वाला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ई अपॉन आर एस अपॉन एस प्लस 1 अपॉन आर सी, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आप एक बार ऐसे करो कि ये डिवीजन हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऊपर में भी एस है नीचे में भी एस है, तो पावर जब तक डिनोमिनेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होगा, आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसमें प्लस 1 अपॉन आर सी मैंने ऐड किया और माइनस 1 अपॉन आर सी कर दिया, तो ये भी बात बराबर है, मैंने थोड़ा सा ऐड किया और थोड़ा सा घटा लिया, तो 1 अपॉन आर सी ऐड है और 1 अपॉन आर सी सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ है। तो अब देखो क्या होगा, अब मैं अलग अलग कर लेता हूँ, यहाँ से अलग किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 1 अपॉन आर सी अपॉन एस प्लस आर सी, क्योंकि जो ये चीज है वहां भी ये चीज है, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। ई अपॉन आर एज इट इज पहले से आ रहा है, इसलिए पहले से यहाँ भी है, ठीक है। अभी देखो ये ई टू ई अपन आर तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, एंड ई अपन आर यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब पहले से क्या ये 1 अपन आर सी था, तो ये आर सी यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन लेना नहीं है, यहाँ पे ठीक है, केवल हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला, एंड यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं है, एस फिर डोमेन है नहीं। अब देखो ई अपन आर बचा हुआ है, तो एज इट इज देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी एज इट इज कांस्टेंट फंक्शन आएगा, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जरूर हमारा इम्पल्स फंक्शन आया होगा, ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स लेंगे तो क्या आएगा, इसका इन्वर्स ई ओपन आर, इसमें एस का कोई फंक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे आपको इम्पल्स फंक्शन आएगा, ठीक है। अब देखो ई ओपन आर इंटू आर सी है, तो वो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, तो वो तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन आर सी है, इसका मतलब क्या होगा, ई टू द पावर में ये चला जाएगा माइनस के साथ, तो वही लिखा हूँ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी, ठीक है। ये तो मैं कितने बार बता चुका हूँ आपको कि कैसे ये ई टू पावर में चला जाता है लाप्लास वाला। अब नहीं समझ में आता फिर से चैप्टर जो लेक्चर 2 को फिर से देखिए आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आई टी जो मेरा आया, आई टी लिखो या टी ना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि ये अब टाइम डोमेन में आ चुका है। तो ये आ गया मेरा ई अपॉन आर इम्पल्स फंक्शन ऑफ टी एंड ई अपॉन आर, देखो आर सी यहाँ पे है। अब आरसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइप टाउ भी लिख सकते हैं, ठीक है, टाइम कांस्टेंट, या आप ये भी रखो तो भी चलेगा, ई अपन आर इंटू टाउ, टाउ कहाँ पे, टाउ का वैल्यू क्या है आरसी, एंड ई टू को माइनस ऑफ टी अपन टाउ, ठीक है। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, अब बस वो करने आना चाहिए कि कैसे हम लोग करते हैं। तो ये मेरा आ गया इम्पल्स फंक्शन, जब कभी इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं किसी आरएल सर्किट में आरसी सर्किट का जो भी इम्पल्स, अगर उसमें पल्स दिया जा रहा है, सोर्स दिया जा रहा है, तो क्या उसका रिस्पॉन्स आएगा वो हम लोग निकाल लिया, ठीक है। करंट जो भी आएगा वो हमने ये वाला निकाल लिया। अब देखते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आरएल नेटवर्क, हम लोग को देखना है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आरएल नेटवर्क। ये हमारा आरएल नेटवर्क है सीरीज में, और उसमें क्या इम्पल्स फंक्शन दिया हुआ है, इम्पल्स वोल्टेज सोर्स जो है इम्पल्स फॉर्म में है, बस t इक्वल टू 0 पे थोड़ा सा गया है कि जैसे ही झटका सा लगा और फिर ऑफ हो गया, ठीक है। इम्पल्स, आप लोगों को इम्पल्स समझ में नहीं होगा तो मैं ऐसे बता दूं कि कोई आपको क्या कर सुई चुबा दिया, तो क्या होगा, जस्ट थोड़ा देर के लिए आपको दर्द होगा और फिर खत्म, ठीक है। वैसे ही क्या होगा यहाँ पे,
थोड़ी देर के लिए, जस्ट थोड़ी देर के लिए वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और हटा दिया गया, ठीक है, और उसके बाद अब देख रहा है कि करंट का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। बस यही केस यहाँ पे हो रहा है। एफ टी के केवल ये मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे झटके से थोड़ा सा करंट वोल्टेज सोर्स दिया गया और हटा लिया गया, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स हम लोग देखते हैं कि कैसा होगा। फिर से हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, तो एज इट इज जैसे केवीएल लगाते हैं तो वैसे ही लगाते हैं, ई डेल्टा टी माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एल डी आई अपॉन डी टी। अब क्या होगा, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, क्योंकि हमको बताया था तीन चीज होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। पहले ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे ताकि उसका इनवर्स लेना आसान हो जाएगा, और तीसरे बार में क्या होगा, इनवर्स ले लेंगे और मेरा आ जाएगा। तो तीन चीज करना है। तो पहला चीज मैं कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ। तो ई डेल्टा टी है, ठीक है, तो ई डेल्टा टी है तो क्या होगा, इसका तो 1 हो जाता है, ई ई रहेगा, इसका 1 हो गया, तो मतलब इसका इनवर्स जो होगा ई हो गया। अब आर, आर तो एज इट इज आर रहेगा, और आई क्या हो जाएगा, आई एस का फंक्शन हो जाएगा, एंड एल डी अपन डी टी, एल एज इट इज है। अब ये डिफरेंशिएट किया हुआ है, इंटीग्रेशन में क्या था, एस नीचे आता था, लेकिन डिफरेंशिएशन में एस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ जो भी इनिशियल वैल्यू होगा करंट का वो। लेकिन यहाँ पे इनिशियल करंट का कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया थे, या हम लोग माने हुए हैं कि कोई करंट का वैल्यू नहीं है इनिशियली। इनिशियली टी जीरो पे करंट का वैल्यू इसमें 0 था, ठीक है, तो करंट का वैल्यू 0 रख दिया। अब क्या होगा, E माइनस, अब आई एस यहाँ भी कॉमन है और आई एस यहाँ भी कॉमन है, दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, R प्लस ये वाला L एंड ये वाला S, ठीक है, और ये तो 0 हो गया। फिर आई एस का क्या आ गया मेरा वैल्यू, आई एस ई अपॉन आर प्लस एल एस, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पे L कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, E अपॉन एस प्लस आर अपॉन एल। अब कोई बोलेगा कि सर L कॉमन क्यों ले रहे थे, वहां पे R कॉमन ले ले रहा था, इसलिए क्योंकि हमेशा L का जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है उसको 1 रखने की कोशिश कीजिए, तभी आपका लाप्लास लेना आसान होगा, ठीक है। इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि S का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे L था, तो यहाँ पे क्या 1 हो गया, ठीक है। तो आप S का कोफिशिएंट को हमेशा 1 करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब E अपॉन L तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोई कांस्टेंट है, तो E अपॉन L एज इट इज है। अब देखो किसका, अब इसका मैं क्या करूँ, तीसरा पार्ट ले रहा हूँ, इनवर्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इनवर्स लेने के लिए क्या होगा, 1 अपन एस प्लस आर अपन एल है, क्योंकि आर अपन एल प्लस साइन साइन के है, तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस साइन के साथ जाएगा, e टू द माइनस आर अपन एल एंड टी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, टर्म में जा रहा है। तो ये मेरा रिस्पॉन्स आ गया, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट, ठीक है। अभी निकालते हैं कि अगर ये तो इंपल्स रिस्पॉन्स मतलब इंपल्स दिया जाता है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स एज ए इंपल्स फंक्शन में था, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हुआ वोल्टेज तो क्या करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सोर्स है हमारा, ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। हम लोग एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट देख रहे हैं, सीरीज में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज में, ठीक है, पैरेलल में नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट। देखो यहाँ पे यूटी लिखा हुआ है, यूटी का मतलब क्या है, स्टेप है, यूनिट स्टेप। इसका मतलब यह होगा कि t इक्वल टू 0 पे इसका ut का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा। देखो e टू द पावर at लिखा हुआ है, ut, इसका मतलब क्या हुआ, ut तो t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, t इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक 1 वैल्यू होता है, तो जैसे ही t ग्रेटर देन 0 होगा, इसका वैल्यू e टू द पावर at ही समझो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि e टू द पावर at ut आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो आप ऐसा समझो कि ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है e टू द पावर 80, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, ये जस्ट समझो कि e टू द पावर 80 लिखा हुआ है, e टू द पावर 80। इसमें कोई वोल्टेज, यहाँ पे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि चलो यहाँ पे हमने लिख दिया e टू द पावर कैपिटल e टू द पावर 80, तो आपको एज इट इज e को भी वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा, ये कैपिटल e को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने e का वैल्यू, e का कोएफिशिएंट जो है 1 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या करना है, मुझे फिर से केवीएल पहले लगाना है, तो केवीएल लगा दिया, e टू द पावर 80 ut माइनस ऑफ आर आई माइनस ऑफ एल डी आई अपन डी डी, एज इट इज जैसे केवीएल लगाते थे वैसे ही लगाऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, पहला प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म लेना है, तो ut है, ut का तो क्या होता है 1 अपॉन s हो जाता है,
लेकिन यहाँ पे e टू द पावर 80 मल्टीप्लाई है, तो क्या करूंगा 1 अपॉन एस माइनस है, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो दूसरा i जो है तो is हो जाएगा एंड l एज इट इज रहेगा। अब i का है डिफरेंशिएट किया हुआ है तो क्या होगा यहाँ पे s मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो s is हो गया एंड i जीरो। यहाँ पे भी मैं मान के चलता हूँ कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वैल्यू करंट का जो 0 था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है 1 अपॉन एस माइनस ये तो एज इट इज रहेगा। r में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे भी is है और यहाँ पे भी is है, तो दोनों को कॉमन ले रहा हूँ, तो इधर से क्या बचेगा is एंड इधर से बचेगा s इनटू s, तो ls लिख दिया। अब is का वैल्यू क्या आ जाएगा is इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, देखो ये माइनस के साथ था तो मान लो इधर जाएगा तो प्लस के साथ में लिख दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। और ये 1 अपॉन s पहले से था, ये 1 अपॉन s पहले से था, और ये देखो ये नीचे गया है तो मल्टीप्लाई डिवीजन में आ गया है, इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आकर डिवीजन में चला गया, ठीक है। अब यहाँ भी l मल्टीप्लाई है s के साथ तो मैं l कॉमन ले लेता हूँ, l कॉमन ले लिया तो s माइनस ये वाला चीज यहाँ लिख दिया एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा s प्लस r अपॉन l, ठीक है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमको लेना होगा, ले लेते हैं चलो। 1 अपॉन l बाहर रखा, मान लेता हूँ कि a अपॉन s माइनस a एंड प्लस b अपॉन s प्लस r अपॉन l, दोनों चीज को मैं लिख दिया, ये वाला डब्बे को इधर लिख दिया, सॉरी ये वाला डब्बे को इधर लिखा एंड ये वाला डब्बे को इधर। अब हमको a निकालना है, a निकालने के क्या होगा ये a के डिनोमिनेटर में क्या है s माइनस a, तो बच गया जो फंक्शन यहाँ पे क्या है मतलब 1 है, 1 अपॉन ये वाला फंक्शन, और ये वाला जीरो करेंगे तो क्या होगा कब जीरो होगा s इक्वल टू a पे, तो s इक्वल टू a पुट करना है। जैसे ही s इक्वल टू a पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 1 अपॉन a प्लस r अपॉन l। b की निकालने के लिए क्या करेंगे ये वाला फंक्शन लेंगे 1 अपॉन s माइनस a, 1 अपॉन s माइनस a एंड ये जीरो कब होगा s इक्वल टू माइनस ऑफ r अपॉन l पे जीरो होगा, ये वाला चीज यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस t इक्वल टू लिखेंगे, सॉरी t नहीं होगा यहाँ पे s इक्वल टू माइनस ऑफ r अपॉन l होगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू माइनस ऑफ r अपॉन l रखेंगे, माइनस a है तो क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस कॉमन ले लिया और नीचे एलसीएम ले लिया तो l ऊपर चल गया al प्लस r आ गया, ठीक है। अब देखो b का वैल्यू आ गया a का वैल्यू आ गया, अब ये दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ ये वाले इक्वेशन में डाल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला इक्वेशन मान लो इक्वेशन ये थी, ठीक है। तो जैसे ही उस इक्वेशन में डालेंगे मेरा कुछ वैल्यू ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन n पहले से था, a का वैल्यू यहाँ रखा एंड b का वैल्यू जो भी माइनस के साथ आया वो यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखो ये मेरा फंक्शन है यहाँ पे s का फंक्शन है 1 अपॉन s माइनस a, और यहाँ पे फंक्शन है 1 अपॉन s प्लस l r अपॉन l। अब इसका क्या होता है, अब यह मेरा लास्ट काम बचा हुआ है इनवर्स लेना, ठीक है। इनवर्स लेना बचा हुआ है 1 अपॉन l एज इट इज रहेगा, ये a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा 1 अपॉन a प्लस r अपॉन l, ये a का वैल्यू था। और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा क्योंकि माइनस के साथ a है तो यहाँ पे e टू द पावर में प्लस के साथ आ जाएगा ये, ठीक है। e टू द पावर क्या आ जाएगा प्लस के साथ, e टू द पावर में प्लस के साथ ये आएगा, वो मैं लिख दिया e टू द पावर प्लस 80। अब माइनस है तो माइनस रखूंगा, ये b का वैल्यू टोटल था तो b का वैल्यू रखूंगा, और देखो यहाँ पे प्लस के साथ r अपॉन l है तो कहाँ जाएगा इसका इनवर्स e टू द पावर माइनस ऑफ r अपॉन lt, ठीक है। अब 1 अपॉन l सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो al हो जाएगा, ये l मल्टीप्लाई है केवल a में, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई al हो गया और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा l से l कैंसिल हो जाएगा तो r बच जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा e टू पावर प्लस 80, ठीक है। अब ये वाला l अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये तो पहले से l ऊपर में मल्टीप्लाई है तो ये l कैंसिल हो जाएगा, 1 अपन al प्लस r हो जाएगा e टू माइनस ऑफ r अपन lt हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में देखो 1 अपन al प्लस r 1 अपन al प्लस r दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बचेगा e टू पावर प्लस 80 एंड माइनस ऑफ e टू पावर माइनस ऑफ r अपन lt, तो इतना मेरा आ गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेस्पॉन्स आरएल सर्किट का, ठीक है। तो आज इसका लिए इतना ही है, और क्वेश्चन आप लोगों को दे एक तो क्वेश्चन पहले इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू निकालने के लिए उसमें 2 क्वेश्चन है, और आज का चैलेंज भी चैलेंजिंग क्वेश्चन वो भी है और ये भी है, सबको आपको सॉल्व करना है, कमेंट में जवाब दे देना है। ये वाला लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल रेस्पॉन्स निकालना है किसका, सीरीज आरसी सर्किट का, आरएल का मैं करके दिखा दिया हूं,
आरसी का आप लोग खुद करेंगे। आपको ये समझ में आ रहा है यूटी तो ठीक है, नहीं तो आप ये वन मान के चलो, ठीक है। और आप लोग क्या करो, इसमें केवीएल लगाओ, फिर लाप्लास लो, फिर उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके इनवर्स लो, फिर आई का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इतना करना है आपको, ये आज का चैलेंज है। जो करेगा फिर उसका नाम अनाउंस करेगा। पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें जो चैलेंज था उसका विनर है अंकित, अंकित राज एंड सागर, सागर कुमार, ठीक है। ये दोनों लोग सही आंसर दिया है, ठीक है। आसान क्वेश्चन भी था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा आसान है ये भी, लेकिन बस एज इट इज इतना जो प्रोसेस में किया हूँ वो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। Thanks for the watching this video. If you like this video, then share and subscribe the channel. Thank you so much.